यूट्यूब पर वल्गर कंटेंट बनाया और शौहर कत्ल हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की वीडियो उसी मामले पर है जिस पर हम अक्सर बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाई जा रही है। और कई बार तो ऐसे भी हो रहा है कि अगर किसी के बारे में आप बात करते हैं और वो पैसों में खेल रहा है तो वो आपके ऊपर FIR करवाता है। पिछले दिनों एक वीडियो लीक हुई जिसके नतीजे में तकरीबन 20 लोग FIR का नतीजा भुगत रहे हैं और कल भोले रिकार्ड साहब भी जेल की हवा खा के निकले हैं। मुद्दे की तरफ आते हैं। मंडी बहाउद्दीन का अफजल नामी शख्स सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की चमकती दमकती जिंदगी देखता है। बहुत से व्लॉगर हैं जो कि आते हैं और अपनी गाड़ियां पैसा दिखाते हैं। अब वो इतना मुतासर था, उसने कहा कि एक चैनल बनाएंगे, चैनल वायरल होगा तो हमें पैसा ही पैसा आ जाएगा, हम भी इसमें खेलेंगे। अब वो अपनी नौकरी छोड़ता है, नौकरी छोड़कर घर पे बैठता है, बीवी को कहता है कि हमने एक यूट्यूब चैनल बनाना है। अब यूट्यूब चैनल बनाता है। अब यूट्यूब चैनल के अंदर अपनी बीवी को दिखाता है, वल्गैरिटी दिखाता है। वो कैसी? सिंगल किरदार, बीवी सामने, वो कभी झाड़ू मार रही है, कभी कोई काम कर रही है, कभी गुफ्तगू कर रही है, और गुफ्तगू इस तरह की जिसके दो मायने होते हैं। वो गुफ्तगू हम लोग अपने घर में बैठ के अपनी बीवी बच्चों के सामने नहीं करते, लेकिन यहाँ पर वो यूट्यूब चैनल पे कर रहा था। काफी टाइम मेहनत की लेकिन यूट्यूब चैनल ना चल सका। यूट्यूब चैनल नहीं चला तो उसने अपनी बीवी से कहा कि हम लोग टिकटॉक अकाउंट बनाते हैं। टिकटॉक अकाउंट बनाया। टिकटॉक अकाउंट के ऊपर ऐसी ही वीडियोस डालना शुरू की, वीडियोस वायरल होने लगी। टिकटॉक के ऊपर तो सारे वो बैठे हैं ना, क्या कहूँ, अब वो इस तरह के चस्के सुनते हैं। अब टिकटॉक अकाउंट चल पड़ा। टिकटॉक अकाउंट चलने के बाद थोड़े पैसे आ रहे थे। अफजल ने कहा बेगम से, कि बेगम का नाम फहमीदा है, फहमीदा के नाम से चैनल है टिकटॉक पे, कहा कि अब तुम लाइव बैठा करो। जैसे आपने देखा ना कि वो फातिमा की माँ उसको लाइव बिठाती थी, यहाँ पर फहमीदा का शौहर अफजल उसको लाइव बिठाता था, सामने बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करता था, उसके साथ बैठा होता था। उसके सामने वो दूसरे मर्दों के साथ गप्पे मार रही थी, वल्गैरिटी वाली गुफ्तगू और अजीबो गरीब किस्म के वहां पर जो पनिशमेंट्स दी जाती हैं वो सब चल रही थी। इसी दौरान फहमीदा की बात होती है अमजद नामी शख्स से। अमजद जो है वो दुबई में है, उससे नंबर एक्सचेंज होता है। नंबर एक्सचेंज होने के बाद उसके साथ बातचीत होने लग जाती है। अब बातचीत होने लगी, मामलात आगे बढ़े, दोनों में बड़ी कुर्बतें बन गई, स्टोरी नई रुख ले गई। जहां लाइव का जुनून था वहीं पे अब मोहब्बत का जुनून चढ़ने लगा। अमजद दुबई से पाकिस्तान आता है, ये अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान आया। आकर फहमीदा को बताया कि मैं आ गया हूँ। बातचीत होने लगी, उससे गुफ्तगू हुई। फिर मंडी बहाउद्दीन गया, वहाँ एक होटल बुक किया। होटल के अंदर फहमीदा भी आई, उससे मुलाकात हुई। मुलाकात किस तरह की थी वो आप समझ सकते हैं। दोनों के बकौल मुलाकात अच्छी रही और इनके दरमियान मामलात और नज़दीक होने लगे। शौहर कहाँ है? घर में है। वो इंतज़ार करता है कि पैसा आना चाहिए जैसे भी आए। अब अमजद ने फहमीदा से कहा कि मैं तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फहमीदा भी यही कह रही है कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब दोनों ने प्लान करना शुरू कर लिया। अमजद कहता कि ऐसा क्या करें कि हम दोनों एक साथ रहें। फहमीदा कहती कि जब तक मेरा शौहर है मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरे बच्चे हैं, शौहर है। इन द एंड तय पाता है कि तुम्हारे शौहर को ख़त्म कर देते हैं, फिर तुम उसकी बेवा बन जाओगी और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ठीक हो गया जी। बातचीत चलने लगी तो एक दिन फहमीदा अपने शौहर को कहती है कि मुझे ना आज अम्मी के घर छोड़ाएं तो हम लोग शाम में वापस आ जाएंगे। घर से तैयार होकर निकलते हैं। अफजल मोटरसाइकिल चला रहा है, फहमीदा पीछे बैठी है, जा रहे हैं। रास्ते में एक और मोटरसाइकिल आती है बराबर में, हेलमेट पहना हुआ है, पास उसके पिस्टल है और अफजल को गोली मार देता है। अफजल को गोली मारी है, फहमीदा से उसका बैग छीना है और फरार हो गया है। पुलिस को कॉल की गई, आसपास लोगों ने देखा, पता चला कि डकैती का मामला है, गोली चल गई है, एक शख्स मर चुका है। पुलिस आई, उसने इब्तदाई जो मामला थे वो देखे। अब फहमीदा की मुद्दत में डकैती की वारदात और कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया, FIR हो गई। अब पुलिस ने इस पे काम शुरू किया। तो पुलिस का काम जो है ना वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करती है CDR से। CDR मतलब मोबाइल का डाटे। अब फहमीदा का डाटा निकाला गया, अफजल का डाटा निकाला गया। फहमीदा के डाटे में एक ऐसा नंबर था जिस पे
घंटों बात होती थी रोज। अब इस पे पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया, नंबर अमजद का था। अमजद को ढूंढा गया और पुलिस के पास दुल्हन बना के ले जाया गया। अब दुल्हन साहिबा की जब थोड़ी खातर तवाज़ो की गई तो दुल्हन जो है ना वो मान गई। दुल्हन ने इकरार किया कि ये सब कुछ हमने किया इस तरह से प्लान करके। अब पुलिस ने फहमीदा को भी उठाया, दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं और अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये मामला मैंने छोटा सा सुना दिया आपको 5-7 मिनट का, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, गलती किसकी है? गलती अमजद की है, गलती फहमीदा की है, या गलती अफजल जो कि फहमीदा का शौहर था उसकी है, जिसने इनको इस काम के ऊपर लगाया? बीवी सामने गलत लिबास पहन के खड़ी है, गलत कपड़े पहन के खड़ी है और शौहर उसकी वीडियोस बना रहा है। बीवी लाइव पे बैठ के दूसरे मर्दों के साथ गंदी गंदी गप्पें हाँक रही है, शौहर पास बैठा सुन रहा है। गलती किसकी है? तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मैं आज फिर से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के गलत कंटेंट को मत प्रमोट करें। इस तरह के कंटेंट लोग बना रहे हैं आजकल। मेरे सामने आज भी एक वीडियो आई है, बहुत ही वल्गर थी। दिल तो किया उस पर बात करूं, लेकिन अभी सोच विचार में हूं कि क्या करूं। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।